हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज्योग्राफी में क्लास 6 में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर का आउटलाइन है उसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स देखेंगे, हीट जोन्स पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे और हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों सेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ का शेप होता है वो सर्कुलर नहीं होता, वो स्फेयर नहीं होता, अर्थ जियोइड शेप में होता है। तो यहाँ पे हमने जियोइड शेप की एक फ़ोटो भी लगाई है। ये देखिए, ये होता है प्रॉपर एक सर्कल या स्फेयर और ये होता है जियोइड शेप। जियोइड में क्या होता है कि ऊपर से ये थोड़ा पार्ट फ्लैटेंड होता है। ये बोलते हैं कि दिस पार्ट इज़ फ्लैटेंड एंड दिस पार्ट इज़ बल्जी, कि मतलब अर्थ साइड से तो बल्जी है, कि मतलब वो बाहर निकली हुई है, और ऊपर से थोड़ी फ्लैटेंड है क्योंकि यहाँ पे पोल्स, मतलब आगे हम पढ़ेंगे पोल्स होते हैं, और ये वाला पार्ट बल्जी होता है। नॉर्मल स्फेयर सिर्फ एक सर्कल की तरह होता है, लेकिन जो अर्थ की शेप है वो जियोइड शेप है। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्थ एक स्फेयर नहीं है वो, और जो ग्लोब होता है, जो आप अपने स्कूल में भी देखेंगे या आपने अपने घर में भी लगा रखा होगा, कि जो ग्लोब होता है, जो ये ग्लोब है, इसको बोलते हैं कि ये जो हमारी अर्थ का होता है मिनिएचर फॉर्म है। कि अर्थ हमारा बड़ा अर्थ भी ऐसा लगता है, ये उसका छोटा फॉर्म है जो हम ग्लोब के फॉर्म में देखते हैं। तो अब हम ये इतना सारा, मतलब अर्थ इतना बड़ा है कि आप कोई एक पॉइंट पे अगर आपको लोकेशन देखनी है, कि हम, या फिर आप इंडिया में ही इमेजिन कर लें कि आपको कोई सर्टेन पॉइंट मार्क करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, या कोई लोकेशन देखनी है कि कैसे मार्क करें, वो सब कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक अर्थ के अराउंड ऊपर, मतलब पोल्स डिसाइड करते हैं, जिसको इधर देखिए, ये दिस इज पोल्स। ये एक निडल जाती है जो ऊपर से लेके नीचे तक जाती है। इसको हम फिर, ये थोड़ा टिल्टेड सेट करते हैं, इसको फिर हम एक्सिस बोल देते हैं, कि अर्थ थोड़ा टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। आगे दिखाती हूँ एक बार, ये रहा, ये जो निडल जा रही है, तो ये अर्थ टिल्टेड है, मतलब ये निडल ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है, तो और इसकी के ऊपर ये पूरा ग्लोब टिका हुआ है, तो इसको हम एक्सिस बोल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। अब ग्लोब में 2 पॉइंट से जो पास हो रही है, उसको बोल देंगे, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को बोल देंगे साउथ पोल। आप लोगों को डायरेक्शंस तो पता होंगी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। तो जो हमारा निडल पास होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। तो जब ये निडल लग जाता है, उसके बाद हम इसको, ग्लोब को रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ रोटेट होती है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट साइड, ऐसे ही ग्लोब को हम वेस्ट टू ईस्ट साइड रोटेट कर लेते हैं। ये देखो, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये हमारा, हमने एक्सिस पढ़ा। अब एक और चीज़ जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इक्वेटर का। ये बोलते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन हमने बना रखी है, कि मतलब ताकि हम अर्थ के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। उस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, और वो हमारे ग्लोब को या फिर अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। जो अभी हमने यहाँ पे देखा इक्वेटर, ये हमारे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर
और ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट वी हैव इज़ कि जो ये सारे सर्कल्स जो हम पोल्स मतलब जो इक्वेटर से लेकर पोल्स तक जा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं सारे सर्कल बने हुए, इनको हम लैटिट्यूड्स बोल देते हैं। दीज आर लैटिट्यूड्स। ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे इक्वल लेंथ पे बनाए गए हैं। लाइक अगर ये 0 डिग्री पे यहाँ पे इक्वेटर है, तो ये यहाँ पे अगर सपोज दिस इज़ 15 डिग्री, तो ये वाला भी 15 डिग्री पे है। मतलब नॉर्थ एंड साउथ में इक्वल है, स्पेसिंग इक्वल करी गई है। और जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब आप देख लीजिए कि अब हम फिर से रिवाइज करते हैं कि ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, ये एक्सिस हो गई जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जा रही है, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ये इक्वेटर हो गया जो 0 डिग्री पे है। ये हमारी अर्थ को दो उसमें पार्ट में डिवाइड करता है, एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। अब हम आगे इन सब का वो देखते हैं कि ये डिग्रीज कैसे होती हैं। अब आप देखिए कि इक्वेटर है 0 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, जो कि 30 डिग्री नॉर्थ तक जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल बनता है वो है 60 डिग्री का, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। फिर एंगल बनता है 90 डिग्री का, वो 90 डिग्री नॉर्थ तक जा रहा है। तो ऐसे अर्थ जो है वो प्रॉपर पूरा 360 डिग्री है, मतलब ये पूरा 360 डिग्री है। लेकिन जो इक्वेटर नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल से एंगल बनाता है उसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। समझ में आया कि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया है। ये देखिए जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर से और पोल्स में वो 1/4 है। वो जब डिस्टेंस 1/4 है तो इसलिए 1/4 ऑफ 360 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क करता है नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क करता है साउथ पोल को। जब हम इक्वेटर से उस पे चलते हैं पोल्स की तरफ, तो जो पैरेलल्स का लैटिट्यूड है ना वो भी डिक्रीज होता चला जाएगा। ये देखिए इस वाले डायग्राम में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, धीरे 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 यहाँ जाके बिल्कुल कम होता चला जाता है। तो मतलब ये छोटे होते चले जाते हैं लैटिट्यूड्स के अंदर जो डिस्टेंस है। सपोज़ अगर यहाँ पे हम इमेजिन करें कि यहाँ पे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ 9 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ 8 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे 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 डिस्टेंस कम होता चला जाता है बिटवीन लैटिट्यूड्स। जो इक्वेटर से नॉर्थ की साइड में पैरेलल लाइंस हैं या लैटिट्यूड्स हैं उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोल देते हैं। जो साउथ में है उनको हम साउथ लैटिट्यूड्स बोल देते हैं। जो नॉर्थ है उनको हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो साउथ है उनको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज कोई लोकेशन देखनी है हमें बोलना है वो 20 डिग्री पे, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब 20 डिग्री लैटिट्यूड तो नॉर्थ भी हो सकता है और साउथ भी हो सकता है, लेकिन उसको अच्छे से स्पेसिफाई करने के लिए कि सामने वाला तुरंत समझ जाए, तो हम उसको बोल सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ पे या 20 डिग्री साउथ पे। अब ये एग्जांपल ही देख लीजिए, चंद्रपुर महाराष्ट्र में और बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील में है, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। बट जो चंद्रपुर है वो नॉर्थ में है और जो ये ब्राज़ील में है वो साउथ में है। तो फिर हम इसलिए ये बोलते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, ताकि हमें सामने वाले को क्लियर कर सके कि कौन सा लैटिट्यूड कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रपुर आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा महाराष्ट्र में, तो ये हो गया 20 डिग्री नॉर्थ।
और ब्राज़ील में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको वो वाली लोकेशन मिलेगी बेलो हॉरिज़ॉन्टे, तो ये हो गया 20 डिग्री साउथ। ऐसे तो अगर आप नॉर्थ और साउथ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो यहाँ से 20 डिग्री और यहाँ से 20 डिग्री, कोई ये भी 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, तो किसी को समझ ही नहीं आएगा ना कि आप कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ का स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। अब एक छोटा सा मतलब मैंने कंपैरिजन डाला है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है। तो जो मैप होता है वो एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है, मतलब एक पेपर पे हमने एक ऐसे पेपर है, इसके ऊपर हमने पूरा मतलब स्ट्रक्चर बना दिया डायग्राम फॉर्म में कि ये ऐसे कॉन्टिनेंट्स बना दिए। लेकिन जो ग्लोब है वो एक स्फेरिकल सरफेस में बनाते हैं, मतलब जैसे कि हमारी अर्थ दिखती है ना वो वैसे ही बनता है। इसलिए उसको बोलते हैं कि वो मिनिएचर है अर्थ का, कि जैसे मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि छोटा भाई, कि वो बिल्कुल सेम लगता है, जैसे अर्थ लगती है वैसे ही ग्लोब लगता है, बस अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है लेकिन ग्लोब का साइज़ बहुत छोटा है। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अभी हमने देखा था कि नॉर्थ पोल, इक्वेटर, ये सब देखा था हमने। जैसे ये अर्थ है 0 डिग्री में, हमारा इक्वेटर हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था दोनों में। अब इसके अलावा हमारे पास 4 और इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं। फर्स्ट इज 23 डिग्री एंड हाफ, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और फिर आते हैं नेक्स्ट 66.5 डिग्री, और यहाँ पे भी 66.5 डिग्री। इनको बोलते हैं अपर मतलब नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, और नीचे बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। ये लिखा हुआ, इसका डायग्राम दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रहा, देखो नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री, फिर 66.5 पे आपका हो गया आर्कटिक सर्कल, फिर ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका मिड में इक्वेटर, फिर साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 पे है, फिर ये आपका आ गया एंटार्क्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री पे है, फिर ये आ गया आपका साउथ पोल 90 डिग्री। ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस आ गई जो अभी हमने पढ़ा था। ये आपका हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया सदर्न हेमिस्फीयर। ये मतलब पैरेलल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन में चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब ये बोलते हैं कि जब हमारी अर्थ स्फीयर मतलब वो जियोइड शेप में है, तो इफ़ सम लाइट इज़ लाइक दिस, अगर यहाँ पे कोई लाइट पड़ रही है, ये सपोज आपकी एक टॉर्च है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, ये लाइट आ रही है और ये आपकी अर्थ है। तो इफ़ दिस इज़ मूविंग और दिस इज़ फेयर, तो सब जगह सेम लाइट नहीं पड़ेगी। और आप जानते हैं अर्थ रोटेट भी करती है डेली और रिवॉल्व भी करती है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो जब अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, तो फिर सेम सन की लाइट हर जगह सेम नहीं पड़ती, कभी कहीं ज़्यादा पड़ती है, कभी कहीं कम पड़ती है। तभी हम देखते हैं विंटर सीज़न आता है, समर सीज़न आता है, ऑटम सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है। वो सब इसीलिए ही होते हैं क्योंकि अर्थ की जो लाइट है हर पार्ट पे सेम नहीं पड़ती सेम टाइम पे। तो फिर अगर हम बोलें कि जो मिड डे सन है, मतलब जो 12 नून वाला सन है, वो एटलीस्ट एक बार सारे लैटिट्यूड्स में बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एक बार ओवरहेड होता ही होता है।
और ये वाला जो एरिया है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये वाला एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला एरिया, यहाँ पे मैक्सिमम हीट पड़ती है सन की, मैक्सिमम हीट। इसकी वजह से इसको टॉरिड जोन बोल देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है सन की। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे जो भी सन होता है ये ओवरहेड कभी शाइन नहीं करता, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद कभी भी जो सन है वो ओवरहेड शाइन ही नहीं करता। जो सनरेज की मतलब जो सनरेज का एंगल होता है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज करते चला जाता है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं। सपोज इफ़ यू आर इन इंडिया, इंडिया कम्स बिटवीन, मतलब इंडिया का हाफ पार्ट आता है टेम्परेट में। मैं एक बार बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया समवेयर हेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से निकलता है, तो उसका आधा पार्ट आता है टेम्परेट में और ये लोअर वाला आता है ट्रॉपिक्स में। इसलिए आप देखते होंगे कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मॉडरेट टेम्परेचर होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेट जोन है ही नहीं। वहाँ पे जो सन की रेज है उसका मतलब साउथ में जो ओवर हेड होता है जो सन होता है, लेकिन जब नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सन रेज का एंगल कम होता चला जाता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। साउथ में इतना ठंड ही नहीं पड़ता क्योंकि वो ट्रॉपिक्स में आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सनराइज का एंगल है वो डिक्रीज करता चला जाता है टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे आप इंडिया से ऊपर जाएंगे यहाँ पे ब्रिटेन में और ये सब कंट्रीज़ में, वहाँ पर तो बहुत कम आपको गर्म सीज़न मिलेगा, बहुत कम समर मिलेगी। वहाँ तो मोस्टली विंटर सीज़न ही मिलेगा क्योंकि वहाँ पे सनराइज का एंगल डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि एरियाज जो है बाउंड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर्स रहते हैं, एक्सट्रीम हीट नहीं होती। मतलब कोल्ड तो मिल जाएगा कि अच्छी खासी ठंड पड़ती है, लेकिन एक्सट्रीम हीट नहीं होती क्योंकि सनराइज जा ही नहीं रही है वहाँ पे। मतलब जा रही है पर इतनी नहीं जा रही जितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जाती हैं। ये देखो कि ये सन है, यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और यहाँ पे लो एंगल बन रहा है ऑफ इनकमिंग सनलाइट। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लो एंगल बनता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है टॉरिड जोन में, बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। इसी के बीच में हाफ एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है अगर, तो फिर इसके बीच में हाफ में इंडिया आ जाता है ऊपर की साइड और हाफ में नीचे की, तो वहाँ पर टेम्परेट जोन भी मिल जाएगा और टॉरिड जोन भी। तो ये नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था अभी, जो टॉरिड जोन के बाद पढ़ा था वो पढ़ा था हमने टेम्परेट जोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रिजिड जोन, जहाँ एक्सट्रीम ठंड होती है, जहाँ पे सन का रेज का एंगल और कम हो जाता है। ये देखिए जो सन का एंगल, देखिए एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल आर वेरी कोल्ड, क्योंकि वहाँ पे सन का जो एंगल है रेज का वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। तो फिर जो यहाँ पे रेज हैं वो हमेशा स्लैंटिंग रहती है और कम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हमेशा हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन्स, जहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। आपने सुना होगा एंटार्क्टिक सर्कल इज़ ऑलवेज लाइक फ्रीजिंग कोल्ड, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप सुन रहे होंगे कि वहाँ का बर्फ़ मेल्ट हो रहा है, तो वो सब यही है कि वहाँ पे हीट मतलब बहुत कम गर्मियाँ आती हैं। मतलब वहाँ माइनस में ही टेम्परेचर रहता है, देयर इज़ ऑलवेज आइस देयर। और अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता भी है तो आइस तब भी रहती है, बस थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है। लाइक माइनस में है तो पॉजिटिव में आ जाता है और ज़ीरो हो जाता है टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज बहुत कम जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज़ लॉन्गिट्यूड, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। जब अभी हमने पढ़ा कि अगर ये हमारा अर्थ है, दिस इज़ लैटिट्यूड्स पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर। तो ये मोस्टली हम इसलिए देखते हैं
कि हम कुछ चीज़ लोकेट कर सकें कि ये अगर यहाँ पे कुछ है एंड दिस इज़ लाइक 30 डिग्री, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोकेशन हम कैसे लोकेट करेंगे। तो हम बता सकते हैं कि 30 डिग्री लैटीट्यूड पे है। लेकिन अगर हमें सॉरी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो हमें उसका लॉन्गिट्यूड भी पता करना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड ऐसे लंबे लंबे बनते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो तो हमेशा ऐसे याद रखें जो ट्रिक है कि लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब लंबा, तो लंबा स्ट्रेट लाइन। और लैटिट्यूड्स में लैट मतलब स्लीपिंग, लेटना मतलब स्लीपिंग, तो उसके लिए स्लीपिंग लाइंस। ये एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो याद करने में तो ये उसके लिए है। तो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जैसे इक्वेटर वगैरह होता है, और ये भी हमारे अर्थ को डिवाइड करती है। और ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चलती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो मेजर करती है। मतलब अगर हम लाइक अर्थ इज़ अ स्फेयर, अगर हम यहाँ खड़े हैं या यहाँ खड़े हैं तो हमें नहीं पता ना। अगर आप एक बॉल उठाएं, उस पर जब तक आप कोई पॉइंट मार्क नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पॉइंट कैसे, क्योंकि वो बिल्कुल राउंड में है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारा डिस्टेंस बताते हैं कि ईस्ट में या वेस्ट में। हमने एक इमेजिनरी लाइन भी बना रखी है, अभी हम पढ़ेंगे, कि उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री, जैसे अर्थ इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ऐसी प्राइम मेरिडियन हमने 0 डिग्री पे बना रखी है। इसके इधर जाएंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, इसके इधर जाएंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। लाइक अगर हम इधर हैं, हमें ये वाली लोकेशन पता करनी है। सपोज दिस इज लैटिट्यूड ऑफ 10 डिग्री एंड इन वेस्ट इट इज़ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ 100 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट। तो इससे हमारा एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ऐसे अभी आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब है कि लॉन्गिट्यूड्स को मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया गया है कि हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं। मैं आपको डायरेक्ट मैप में दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा एक मॉरिशस होता है कंट्री, अगर आपने सुना हो, छोटा सा है वो, 20 डिग्री साउथ में है। और यहाँ पे टोंगा आइलैंड जो होता है वो भी 20 डिग्री साउथ में है। 20 डिग्री किधर पड़ेगा, 20 डिग्री समथिंग हेयर, यहाँ सॉरी यहाँ पड़ेगा इसको। तो अगर हम 20 डिग्री साउथ देखें दोनों का, तो हमें पता है कि ये सेम लैटिट्यूड्स पे हैं। बट हम ये कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे है। मतलब ऐसे तो अगर हम बोले 20 डिग्री साउथ है, 20 डिग्री साउथ हो गया हमारा लैटिट्यूड जो हमने पढ़ा था। लॉन्गिट्यूड्स हमेशा ईस्ट और वेस्ट बताते हैं। तो जब तक हम बताएंगे नहीं कि ये ईस्ट है या वेस्ट है, तब तक हम उसका लोकेशन नहीं डिसाइड कर सकते ना। इसलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखो यहाँ पे एग्जांपल में ही सेम वही दे रखा है कि टोंगा आइलैंड्स हैं वो पैसिफिक ओशन में है, और मॉरिशस आइलैंड्स हैं वो इंडियन ओशन में है, लेकिन सेम लैटिट्यूड पे है, 20 डिग्री साउथ। लेकिन अगर उन्हें प्रिसाइजली लोकेट करना है तो हमें पता करना पड़ेगा वो कितने ईस्ट और वेस्ट हैं एक दूसरे की। तो फिर उसके लिए हम लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है, जैसे हमने पढ़ा था लैटिट्यूड का डिस्टेंस हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस भी डिग्रीज में ही मेजर करते हैं। तो जो लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो जो ये जो डिस्टेंस होता है ये हम मिनट्स और सेकेंड्स में मेजर करते हैं। जो सेमी सर्कल है, देखो एक मिनट क्लियर डायग्राम बनाती हूँ। ये दीज आर सेमी सर्कल्स जो मैं बना रही हूँ।
तो आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत गैप है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम गैप होता हुआ चला जाता है। तो मतलब इनका ये ज़ीरो हो जाते हैं, पोल्स पे आके ये ज़ीरो हो जाते हैं जहाँ पे सारे मेरिडियंस मिलते हैं। और लेकिन इन सब की लेंथ जो है, मतलब ये जो हाइट है, लेंथ है, कुछ भी आप कह लें, ये इक्वल होती है। लेकिन जो इनका एंगल है वो यहाँ आते आते ज़ीरो हो जाता है जहाँ पे सारे मेरिडियंस मिलते हैं। तो जब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था पता करने के लिए, तो सारी कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड करा कि हम अपना टाइम और ये सब कैसे सेट करें, या लोकेशन किसी को डिसाइड करनी है तो कैसे करें। तो फिर एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे डिसाइड किया गया कि अब हमारा जो मेरिडियन होगा, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो ग्रीनविच से पास होगा। ग्रीनविच लोकेटेड है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में। तो इसको हम प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं, ये प्राइम मेरिडियन है। इसका वैल्यू है 0 डिग्री। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री है, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन का वैल्यू 0 डिग्री है। और अगर हम काउंट करें ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड, मतलब जैसे हमने देखा था कि सारे लैटिट्यूड्स ऊपर तक जा रहे हैं, वो 90 डिग्री बना रहे हैं और 360 डिग्री का पूरा अर्थ का है। तो ऐसे ही सारे इधर अगर प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में वेस्ट में है और ये ईस्ट में ये 0 डिग्री है, तो 180 डिग्री वेस्ट में भी है, 180 डिग्री ईस्ट में भी है, तो ये भी पूरा 360 डिग्री बना रहा है। और ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है अर्थ को, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। इसलिए जब हम वो लिखते हैं लैटिट्यूड्स, तो हम लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ, ये 20 डिग्री साउथ। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट। उसी से आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये लैटिट्यूड की बात हो रही है या लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। ये देखो, ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो यहाँ से पास हो रहा है ग्रीनविच से 0 डिग्री। उसके बाद हम 30 डिग्री ईस्ट जा रहे हैं, ईस्ट, ये भी ईस्ट, ये भी ईस्ट, इधर हम वेस्ट में जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूड में हम आगे पीछे करते हैं। और इसी की वजह से जो हमारा टाइम डिफरेंस होता है, लाइक यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 PM। तो अगर हम यहाँ से आगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टाइम पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे सन पहले आ जाएगा तो इसलिए यहाँ टाइम पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सन बाद में आएगा तो यहाँ पे टाइम नेगेटिव होगा। तो यहाँ अगर यहाँ 12 PM है तो 15 डिग्री के बाद 1 PM हो जाएगा। मैं अभी बताऊँगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ 15 डिग्री के बाद आपका 11 AM हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी आपने सुना हो अपने घर में बोलते हैं कि अगर कोई बाहर कंट्री में रह रहा है, या USA में, USA इज़ वेरी फेमस, तो वहाँ अगर दिन होता है तो यहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है, ऐसा चलता है। वो इसी की वजह से ही चलता है। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, जो मैं अभी आपको पढ़ा रही थी। तो जो फिर जब प्राइम मेरिडियन हमने ऐसे सेट कर लिया है कि प्राइम मेरिडियन हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, और हमें पता है कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो जो सारी प्लेस है, ईस्ट है वो अहेड है, जो वेस्ट है वो बिहाइंड है प्राइम मेरिडियन के टाइम से। और जो सारी प्लेसेस है, मतलब सपोज दिस इज पीछे उसमें समझाती हूँ एक बार। ये सारी प्राइम मेरिडियन में पास हो रही हैं सारी प्लेसेस, तो इन सब का सेम टाइम है। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो ये सारी प्लेसेस में 12 बज रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 बज रहे हैं तो ये चाहे इंडिया हो, चाहे यहाँ पे अंटार्कटिका हो, यहाँ पे रशिया हो, सब जगह 4 ही बज रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में अलग बज रहा होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड सेम है। तो अब इनका जो लॉजिक है, मतलब जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, ये है कि जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में। तो उसका मतलब है कि वो 15 डिग्री रोटेट करती है 1 आवर में। अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करें तो 15 आ गया। तो 15
डिग्री वो 1 आवर में रोटेट कर रही है। तो मतलब जब प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहे होंगे तो उसके 1 घंटे मतलब उसके 15 डिग्री अहेड में तो 1 बज रहा होगा, और 15 डिग्री बिहाइंड में, वेस्ट में बिहाइंड होता है तो 11 AM हो रहा होगा। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि 360 डिवाइडेड बाय 24। तो और अगर जैसे ये प्राइम मेरिडियन है इसके जस्ट बिहाइंड जो होगा वहाँ पे, तो अगर यहाँ दिन का 12 बज रहा है तो वहाँ पे रात का 12 बज रहा होगा, 12 AM हो रहा होगा। ये देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम का है। 0 डिग्री हमारा प्राइम मेरिडियन, उसके बाद 15 डिग्री, यहाँ पे 1 घंटा आगे हो जाएगा, यहाँ 2 घंटे, यहाँ 3 घंटे, यहाँ 4 घंटे, यहाँ 5 घंटे, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। इंडिया 5 hours 30 minutes अहेड है ग्रीनविच के, क्योंकि इंडिया ईस्ट की साइड है। अगर इंडिया वेस्ट की साइड होता उसी लोकेशन पे तो वो 5 hour 30 minutes पीछे होता, लेकिन वो ईस्ट की साइड है इसलिए वो 5 hour 30 minutes आगे है। तो फिर अब हमने ये पढ़ा कि अब हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखते हैं। जैसे एक कंट्री में हमें कोई स्टैंडर्ड टाइम रखना पड़ेगा, वो हम क्यों रखते हैं, क्योंकि मतलब जो लोकल टाइम है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मेरिडियंस पे। सपोज ये हमारा अर्थ है, समवेयर हेयर इज़ इंडिया, तो इंडिया के अंदर ही 2 लॉन्गिट्यूड आ गए, तो लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा टाइम होगा, यहाँ पे कोई दूसरा टाइम होएगा। तो लेकिन ऐसे तो अगर हम डिफरेंट टाइम एक ही कंट्री में रखेंगे तो बहुत मतलब गड़बड़ हो जाएगी। किसी को अगर कहीं जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम का गड़बड़ होगी कि किसी की वॉच में कुछ आ रहा है और किसी की वॉच में कुछ। तो अगर हम इंडिया का फार वेस्ट देखें तो द्वारका है गुजरात में, और असम में डिब्रूगढ़ है। इन दोनों के बीच में ही 1.5 hours का मतलब 1 hour 45 minutes का टाइम डिफरेंस है। तो अगर हम ये 1 hour 45 minutes का टाइम डिफरेंस को कोप अप नहीं करेंगे तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगी। किसी की फ़्लाइट है या किसी को कहीं जाना है या किसी को अपॉइंटमेंट देना है तो उसमें क्लैशेस होंगे कि कौन सा टाइम एग्जैक्ट है। इसलिए इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट को एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरह अडॉप्ट किया गया है। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस IST नहीं था, तब अलग अलग टाइम का यूज़ होता था, लेकिन बहुत गड़बड़ होने के बाद तब इंडिया ने ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया। अब एक स्टैंडर्ड टाइम है जो पूरे कंट्री में है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया 5 hour 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम है। तो मतलब इंडिया क्योंकि ईस्ट की साइड है तो यहाँ पे सनराइज़ जल्दी हो जाता है। आप अगर सपोज़ आप यूपी में रह रहे हैं और अगर आप जाएँ कोई नॉर्थ ईस्ट कंट्री विज़िट करने, सपोज़ आप असम जा रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ असम में लाइक 5:30 ही सनराइज़ हो जाता है। आपको 6 बजे ऐसा लगेगा कि कितना दिन हो गया, और वही यूपी में 5:30-6 बजे ऐसा लगेगा कि कितना अंधेरा हो रहा है, क्योंकि 1-1.25 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। वहाँ सनराइज़ बहुत जल्दी हो जाता है। और सब कुछ कंट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम है। लाइक आपको पता होगा रशिया कितना बड़ा है, वहाँ पे तो 11 स्टैंडर्ड टाइम्स बनाए हुए हैं टू अवॉइड मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द पीपल। तो जो अर्थ है वो भी 24 टाइम जोन में डिवाइड करी गई है, 1 hour ईच में, और एक जोन ना 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर करता है। अभी जो हमने देखा था यहाँ पे ये रहा, अर्थ को 15 डिग्री उसमें डिवाइड किया हुआ है और 24 टाइम जोन्स बनाए गए हैं। ये रहा इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि इंडिया में भी मतलब यहाँ गुजरात से लेके असम में डिब्रूगढ़ इतने में ही
1 hour 45 मिनट्स का टाइम डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसकी वजह से अब क्लासेस अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम जो यहाँ यूपी से पास हो रहा है, मतलब काफ़ी सारी स्टेट से पास हो रहा है, उससे हमने स्टैंडर्ड टाइम बना लिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हम आज के लेक्चर के एंड पे आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आज मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, आज सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे और फिर मैं कल की वीडियो में आपको आंसर्स बताऊंगी। आप उनसे टैली करेंगे कि आपने ठीक अटेम्प्ट करे या नहीं। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। Next question is, the frigid zone lies near the poles, the equator, the tropic of Cancer, the tropic of Capricorn. Next is, the total number of longitudes are 360 degree, 360, 180, 90, 270. The next question is, the Antarctic Circle is located in northern hemisphere, southern hemisphere, eastern hemisphere, western hemisphere. Next question is, grid is a network of parallels of latitudes and meridians of longitudes, the tropic of Cancer and tropic of Capricorn, the North Pole and the South Pole. And next we have is the fill in the blanks. उसमें जो questions हैं, tropic of Capricorn is located at, आपको बताना है कहाँ पे located है, आपको पढ़ाया था। The standard meridian of the India is, ये तो just अभी पढ़ा है। The 0 degree meridian is also known as, ये भी बहुत easy है। The distance between the longitudes decreases towards, ये भी हमने पढ़ा था। The Arctic Circle is located in the dash hemisphere. आप ये सब आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको कुछ समझना है तो भी मुझे बताएं, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। Thank you for watching my video.